कहानी आज यहाँ से शुरू करेंगे। फौजियों को रिस्पेक्ट देते हुए सलाम है फौजियों को मेरा, नमस्कार, जय श्री राम। फौजी अपने घर से दूर रह के इस देश की रक्षा करते हैं, इस देश को संभालते हैं, इस देश को आँच नहीं आने देते। लेकिन कई बार उनके मन में ये भी आता है कि देश अंदर से ही खोखला हो रहा है। ये सच कितना है ये हमें आप कमेंट करके बताइएगा। अगर देश के बारे में ज्यादा कुछ कहा ना तो स्ट्राइक आने में टाइम नहीं लगता। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आप समझ जाइएगा। ऑडियंस हो, तुम्हें पता है कि चीकू क्या क्या बातें करता है। मैडम शंकर है, निक नेम से मुझे चीकू बोलते हैं। बाकी मैं वीडियो में कभी कभार चीकू भी कह देता हूँ, शंकर भी कह देता हूँ। बाकी इंट्रो में आपको पता चलेगा। तो आज एक फौजी की कहानी है, एक नहीं बल्कि 4 फौजियों की कहानी है। लेकिन जो हुआ वो एक के साथ ही हुआ है, और ये क्या हुआ ये कहानी सुनने से पता चलेगा। और कितनी विल पावर होती है फौजियों के अंदर, क्या आत्मविश्वास होता है, क्या कॉन्फिडेंस होता है, ये आज पता चलेगा आपको। हालांकि पहले भी पता है, हमें विश्वास है, पता है, लेकिन आज ये भी पता चल जाएगा वो दुश्मनों के साथ साथ भूतों को भी मार सकते हैं। अदरवाइज नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भोलेनाथ। मेरा नाम है शंकर। मैं कहानियां सुनाता हूँ, ऐसी कहानियां जो सच्ची घटना पर आधारित होती हैं। ऐसी कहानियां लेके आता हूँ आपके लिए जो ऑडियंस ही मुझ तक पहुंचाती है, और वो मैं अपनी आवाज में नरेट करके आप तक पहुंचा देता हूँ। सादा ही खाना आप तक पहुंचाता हूँ मैं, कोई मिर्च मसाला नहीं लपेट देता हूँ उसको। बस एक सुनाने का जो तरीका है वो यही है मेरा। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। कहानी एंड तक जरूर देखिएगा, मजा आने वाला है। कहानी 4 फौजियों की है, विजय, दीपक, नितिन, अशोक। ये 4 फौजियों का एक ग्रुप बनाया गया जिन्हें श्रीलंका में भेजा गया कैंपिंग के लिए कि वहाँ की सिचुएशन देखो और हमें रिपोर्ट करो। क्यों, उन्हें ये कहीं से खबर मिली थी कि श्रीलंका में एक हादसा होने वाला है, तो इसकी रिपोर्ट हमें करो। इन चारों को छांटा जाता है, अशोक, दीपक और नितिन और विजय को, इन चारों को भेजा जाता है। तो ये पहुंचते हैं वहां पे। चारों पहली बार ही मिले थे, और फौजी चाहे पहली बार मिले चाहे साथ रहते क्यों ना हो, उनका बॉन्ड इतना ही मजबूत हो जाता है जितना सालों से मिले हुए हो और एक दिन मिले हुए हो, बॉन्ड उतना ही मजबूत होता है। चारों मिलते हैं। उस रात इन्हें कैंपिंग में गुजारनी थी। श्रीलंका में एक नदी बहती है, उसके किनारे काफी जंगल है, तो रात वहां गुजारनी थी। क्योंकि इन्हें ये खबर थी कि कोई नहर पार करके आने वाला है, और थोड़ा सा इसको हम राजी रखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा राजी रखने की बात है। और मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं थोड़ा कम से कम आपको समझाने की कोशिश करूं कि किस जगह की बात है और क्या चीज कहां से आया जाता है। तो इन्हें पता था कि हाँ भाई नहर पार करके कोई आने वाला है, तो रात को इन्हें वहीं कैंपिंग करनी थी। और इन्हें कैंपिंग ऐसी करनी थी जिससे कि इन्हें ये हो कि हाँ भाई कोई इन्हें देख भी ना पाए कि हाँ भाई यहाँ किसी ने कैंप गाड़ा है, और ये वहाँ आराम से रह भी सके। 2-3 दिन का इनका था कि हाँ 2-3 दिन यहाँ रहना है, मान लो हफ्ते भर यहाँ रहना था। तो रात को ये कैंप गाड़ने के लिए काले रंग का कपड़ा लेकर आए थे, काले रंग का कैंप लेके आए थे, जिससे कि रात में दिखे ना कैंप। इन्होंने एक जगह ढूंढी जो पेड़ों के बीच में थी, जहां गहरी छाया पड़ रही थी, वहां घोर अंधेरा था। वहां इन्होंने जगह निर्धारित करी, और जंगल में बिना आग जलाए रात को सरवाइव करना काफी मुश्किल हो जाता है। और फौजी तो आग और अपने बातचीत के सहारे ही रहते हैं, बाकी थोड़ी सी रम मिल जाती है वो पीते हैं, अपनी नींद पूरी कर लेते हैं।
आज रात ये सोए सोए क्या कहूं मैं, दो लोग सोते थे, दो रखवाली करते थे। तो पहली रखवाली विजय और नितिन की थी। विजय और नितिन रखवाली कर रहे थे और जो बाकी दो थे अशोक और दीपक, ये सो रहे थे। तो विजय को एक अजीब सी आवाज आती है जंगल के अंदर से, जैसे कोई चीख रहा है, गुर्रा रहा है। कैसी बताऊं मैं, इस तरीके से कुछ आवाज आ रही थी। हाँ, विजय ने यूं ही बताया मुझे, कुछ ऐसे करके इस तरह की कुछ आवाज आ रही थी। तो विजय नितिन से कहता है कि नितिन यार, क्या तुम्हें भी आवाज आ रही है गुर्राने की? नितिन कहता है कि यार आवाज तो आ रही है, लेकिन जंगल है, बहुत जंगली जानवर है, कुछ भी हो सकता है, क्या ही माइंड कर रहे हो, छोड़ो। विजय कहता है कि हाँ यार जंगल तो है, लेकिन यार गुर्राने की आवाज ये किसी जंगली जानवर की नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी जंगलों में कैंप किया है, तुमने भी किया होगा। ये यार जानवर की आवाज तो नहीं लग रही मुझे, तो आवाज किस चीज की? नितिन कहता है यार तू बैठना, बताओ और अपने बारे में क्या बात। दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो बात करते करते यूं ही 1-1.5 घंटा गुजर जाता है। आवाज इसी तरह से लगातार आ रही थी। तो नितिन कहता है कि बैठ यार थोड़ी देर में वॉशरूम हो जाऊं, पेशाब कर जाऊं। नितिन जाता है थोड़ी सी दूर, मान लो विजय यहाँ बैठा है और 10-12 कदम की दूरी पे जाता है। तो वो जाकर ही भाग आता है। नितिन कहता है कि यार शायद जो आने वाले थे ना वो आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? उठाओ दीपक और अशोक को, उठाओ फटाफट। चारों उठते हैं, लेट जाते हैं अपनी पोजीशन में, जिस तरह की भी होती है फौजियों की। उन्होंने तो सिर्फ पोजीशन बताई थी विजय ने कि पोजीशन में लेट गए हम। तो देखते हैं तो वहां से कोई परछाई तेजी से पेड़ पार करती हुई जा रही थी। तो फौजी लेटे हुए थे, उनको ये इंतजार था कि हमें कब महसूस हो कि हाँ ये कोई आदमी है जो कि शक के दायरे में है, और कब हम इसे शूट करें। उन्हें स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि शूट एंड साइड का, क्योंकि उस नहर पार जंगल में कोई क्या ही करने आएगा। अगर जंगल में कोई लकड़ियां काटने भी आएगा, कोई वैसे भी आएगा, तो जंगल के कोने पर ही रहता है, जंगल के बीच में नहीं आता। और जिस जिस जगह इन्होंने कैंप लगाया था, ये जगह खतरनाक थी, क्योंकि यहाँ पानी का बहाव भी तेज था और अंधेरा भी काफी ज्यादा था। तो इन्हें परछाई तेजी से पेड़ों के पीछे से जाती हुई दिखाई देती है। तो डर तो महसूस होता है, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। लेटे रहते परछाई गायब हो जाती है। यार कुछ ऐसे ही जानवर वानवर होगा, कोई बात नहीं। दीपक अशोक कहते हैं चलो अब हम जागी गए हैं, थोड़ी देर हम बैठते हैं, तुम सो जाओ। लेकिन विजय को नींद नहीं आ रही थी। विजय शायद समझ चुका था कि ये क्या चीज है। जैसे दीपक और अशोक निगरानी कर रहे थे, तो उन्हें भी कुछ ऐसा महसूस होता है कि कोई है जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बार बार परछाई दिखना, आवाज आना, चिल्लाने की आवाज आना, ऐसा कुछ हो रहा था। तो विजय उठकर आता है वापिस, तो कहता है कि कुछ आवाजें आ रही है तुम्हें? तो अशोक कहता है यार आवाजें तो लगातार आ रही है किस चीज की? दीपक कहता है यार ये किसी जंगली जानवर की आवाज है नहीं, जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने काफी जंगलों में कैंपिंग करी है, मैंने कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी जंगल के अंदर से। ये आवाज कुछ अलग ही है। उनके सामने एकदम बड़ी सी परछाई आ जाती है, काफी बड़ी परछाई थी, ये मान लो 11-12 फुट की परछाई। भूतों का कोई साइज थोड़ी होता है, मजाक उड़ा रहे हो? साइज होता है भूतों का, तुमने देखे है? होता है साइज। खैर
11-12 फुट की परछाई सामने खड़ी हो गई, डरे नहीं। ये हिम्मत से राइफल तान के, कौन हो तुम, क्या करने आए हो? गुर्राई जा रहा है बस, तो परछाई में जो भी है कुछ, वो सिर्फ और सिर्फ गुर्राई जा रहा है। ये शूट करना शुरू कर देते हैं परछाई को। उसके बाद से ये अंदर बैठकर चारों हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। इन्हें पता चल गया था कि ये कोई आम परछाई नहीं है, इतनी लंबी, और गोलियां मारने के बाद भी ये भाग गई है। हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर देते हैं। इन्होंने 5 दिन वहीं कैंपिंग की थी। जैसे ही रात होनी शुरू होती थी, जो 2 आदमी वहां बैठते थे और लगातार हनुमान चालीसा पढ़ते थे। फिर 2 सोते थे, फिर 2 बैठते थे, लगातार हनुमान चालीसा पढ़ते थे। और ये आप सोच रहे होंगे कि चारों को हनुमान चालीसा कैसे आती है। फौजी है भाई, ये सुबह उठते ही भगवान का नाम लेकर जरूर उठते हैं, और हनुमान चालीसा तो इनके लिए आम बात है। इन्हें शिव तांडव और भैरव मंत्र, ये सब चीजें भी आती है। क्या आपको आती है इनमें से कुछ भी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सनातनी धर्म से है तो आपको तो आनी ही चाहिए। भगवा देख रहे हो, छाती चौड़ी लगती है ना ये पहनने के बाद, मुझे तो लगती है। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद वीडियो एंड तक देखने के लिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, थैंक यू।